कांग्रेस द्वारा चलाए जा रहे हरियाणा मांगे हिसाब अभियान के तहत आज बांगर की धरती पर लोकसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने जमकर विपक्ष पर हमला बोला और खेतों में बैठी महिलाओं के एक प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को भी जाना। जुलाना की धरती पर अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए जमकर पसीना बहाया। इसके साथ ही भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला और हिसाब कांग्रेस से मांगेंगे और उनकी जबान पे उनके खुद के मुख्यमंत्री जी का नाम नहीं सुनाई दिया। उनकी जबान पे 10 साल के बाद भी हुड्डा साहब का नाम सुनाई दिया। तो ये 10 साल की कुछ काम किए हो तो बताएं। कुछ काम ही नहीं किए 10 साल में। वो अपने काम बता के जाते हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया। काम कुछ किए नहीं। हरियाणा का इतना नुकसान कर दिया सरकार ने। और उसके बाद कल मुख्यमंत्री पहले गृह मंत्री का इसकी बात आई और कल नायक सिंह जी 11 सवाल पूछ रहे नेता विपक्ष से साहब से। तो ये कैसी भाजपा की 10 साल के कार्यकाल के बाद, यानी कि कुछ 11 काम बताने को नहीं, काम बताने को नहीं है। नेता विपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कांग्रेस पार्टी से 11 प्रश्नों को माध्यम से पूछ रहे हैं। इस बार निकाल दिया पहली बात। सबसे ज़्यादा महंगाई, सबसे ज़्यादा वैट का दर हमारे टाइम 8% था, 17% हो गया। हरियाणा में क्यों? देश में सबसे ज़्यादा अपराध का दर हरियाणा में क्यों? क्यों एससी और ओबीसी समाज की सारी स्कीम्स भी बंद कर दी? उनके हितों पर भी इस सरकार ने जो चोट मारने का काम किया। आपने देखा 100 गज के प्लॉट की स्कीम बंद होगी, पीने के पानी की टंकी टूटी की स्कीम बंद हो गई, वजीफे की स्कीम लगभग इन्होंने काफ़ी हद तक कम करने का काम किया। इंदिरा आवास योजना बंद हो गई। यहाँ तक कि मनरेगा का भी बजट तैयारी करने का काम किया। गरीब आदमी की जितनी योजनाएं थी उनको समाप्त की तरफ ले गए। और जो संविधान का बाबा साहब ने जो अधिकार दिए थे ऐसी समाज, ओबीसी समाज, हर वर्ग को कि सरकारी नौकरी और सरकारी नौकरी में उनके लिए आरक्षण का प्रावधान, सरकारी नौकरी 2 लाख समाप्त कर दी। बच्चों को धरने देने पड़े। 500 स्कूल बंद कर दिए, 5000 स्कूल बंद कर दिए थे। 500 स्कूलों में धरने हुए। बेटियों को जंतर मंतर से लेकर अपने न्याय के लिए खिलाड़ियों को धरने देने पड़े, किसान को धरने देने पड़े, आड़तियों को धरने देने पड़े, शिक्षकों को इस सरकार के धरने देने पर, सरपंचों को धरने देने पड़े, कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए धरने पड़े। कोई वर्ग ऐसा नहीं इस वर्ग को धरने ना देने पड़े। और उनको लाठी नहीं बरसाई गई। 10 साल ऐसा हरियाणा चला। उसको मैं भाजपा की जो कार्यशैली रही है उसी नजरिए में देखता हूँ। जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करना और जांच एजेंसियों के निशाने पे विपक्ष को लेना, ये भाजपा की कार्यशैली है। अगले 2 महीने के लिए आप लोग भी ऐसी खबरों के लिए तैयार हो जाएं। हर रोज जांच एजेंसियों को भिजवाया जाएगा। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के एफसीआई के पूर्व सदस्य अनूप मालिक से भी बातचीत की। देखिए ये रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं सारिका न्यूज। मैं सारिका। लगातार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में एक टकराव का माहौल बन गया है। 2 महीने के बाद जिस तरह विधानसभा चुनाव का बिगुल बुझ चुका है, उन चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रदेश हरियाणा में आकर हिसाब मांग रही है। 2 दिन पहले महेंद्रगढ़ देश के गृह मंत्री ने कहा कि मैं तो बनिए का बेटा हूं, पाई पाई का हिसाब रखता हूं। तो कल उस पर कटाक्ष करते हुए दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि प्रधान ये हरियाणा है, हिसाब मांगता है। इन दिनों कांग्रेस ने हरियाणा मांगे हिसाब एक अभियान छेड़ रखा है और उस अभियान के तहत 90 की 90 विधानसभा सीटों पर जाकर वो जनता से संवाद कायम कर रहे। खासकर जीटी रोड बेल्ट और बांगर की धरती पे भूपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस की विशेष नज़र है। बरसों से यहाँ कांग्रेस जीत के लिए तरस रही है और अब इस अभियान के तहत लोगों से किस तरह का संवाद कायम होंगे, ये इस अभियान का तात्पर्य क्या है, इन सब राजनीतिक चर्चाओं के लिए मैं लगातार कांग्रेसी नेताओं से, कार्यकर्ताओं से बात कर रही हूँ। इस कड़ी में आज हमारे साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता लगाओ या नेता लगाओ और एफसीआई के पूर्व सदस्य अनूप मलिक हैं सरगथल से, और कांग्रेस भूपेंद्र हुड्डा के काफ़ी करीबी भी माने जाते हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगी, अनूप भाई, बड़ा ताबड़तोड़ हमले कर रखे हैं कांग्रेस ने इन दिनों। बहन जी, सबसे पहले तो नमस्कार। खबरें अभी तक जी चैनल का स्वागत है जी। और मैं ये कहता हूँ, जो सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी
पूरे 90 के 90 हल्का में जो यात्रा शुरू कर रखी है, हाँ जी, हरियाणा मांगे हिसाब, हाँ जी, ये गलत नहीं करे। एमपी साहब ने ये कहा है, यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह आए थे, अमित शाह ने ये कहा था भाई ये किस चीज का हिसाब मांग रहे हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो सरकार थी 10 साल में, पूरा हरियाणा कोई अपराध नहीं था, 36 बरादरी खुश थी। और अब दीपेंद्र हुड्डा जा रहे हैं, सारी जनता का इतना समर्थन मिल रहा है। अब आप देख लेना, यहाँ से 90 विधानसभा में गए 80 सीट कांग्रेस की आने लग रही हैं और मन बना लिया है पूरी हरियाणा की जनता ने। बिल्कुल। अच्छा अनूप भाई, जैसे जो जीटी रोड बेल्ट है उस पे भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से जमी हुई है, जिसको हम कहते हैं, और बांगर की धरती ने भी लंबे टाइम से कांग्रेस का, भूपेंद्र हुड्डा का साथ नहीं दिया। इस बार लोकसभा में जिस तरह से बहुत अच्छी वोट लिए आपके उसने दिवांशु ने करनाल से, और यहाँ से सतपाल ब्रह्मचारी की जीत हुई, तो उससे कोई ज़्यादा आस जग गई है क्या कांग्रेस को? अभी लोकसभा का चुनाव हुआ था बहन जी, हाँ, उसमें कांग्रेस पार्टी को 5 सीटें मिली थी, उसमें बीजेपी से 2% वोट इसमें कांग्रेस को ज़्यादा मिली थी। इसमें अब देख लेना, जो पूरे के पूरे हिंदुस्तान में हरियाणा स्टेट में सबसे ज़्यादा कांग्रेस पार्टी की जो है सीट हरियाणा में मिली है, ये चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कामों की वजह से। चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो हरियाणा में हर 36 बरादरी के जन जन में घूम कर एक कांग्रेस की लहर बन चुकी है और यहाँ पर कांग्रेस की सरकार आने लग रही है। आप 80 सीटों का दावा कर रहे हैं। कांग्रेस जिस तरह से इस बार विपक्ष कांग्रेस सड़कों पर लड़ रही, पसीना बहा रही है, लेकिन उसके मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी को आप कमज़ोर ना माने। केंद्र में एनडीए की सरकार है और हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाने के लिए जो प्रदेश सरकार है घोषणाएं बहुत कर रही है, उनको वो आम जन को वो भी फिर से लुभा रही है। हैट्रिक का दावा है। ऐसा है बहन जी, 9.5 साल तक बीजेपी का राज रहा हरियाणा में। अब लोगों को ये दिखाना चाहते हैं हम अपना, अभी सारे जो पोर्टल है चाहे पेंशन है सभी को 36 बरादरी को अपनी तरफ लवाना चाहते हैं। तो अब जनता ने ये फैसला कर लिया है, या तो इन्होंने जो टाइम मिला था 9.5 साल का, इन्होंने अपना मुख्यमंत्री भी बदला। इसीलिए मुख्यमंत्री बदला क्योंकि इस जो बीजेपी सरकार से जनता का मुंह मोड़ चुके हैं और कांग्रेस की तरफ मुंह ज़्यादा लगाव हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया अनूप भाई। मैं और भी काफ़ी सारे नेता जो मिलेंगे उनसे बात करूंगी। कांग्रेसियों को एक मतलब जोश से लबालब है, इनको लगता है कि इनका मुख्यमंत्री बदलना प्रदेश सरकार का और 5 सीटों पर लूज कर जाना भारतीय जनता पार्टी का एक जीत का आधार हरियाणा में आने वाले चुनाव में इनके लिए बन सकता है। उस जोश से लबालब जो ये हरियाणा मांगे हिसाब, इस कार्यक्रम में मैं वैसे अगर मैं अपनी तरफ से भी एक बात कहूँ कि भीड़ बहुत थी कल पानीपत और जींद जीत लिया तो मानो हरियाणा जीत लिया। और भूपेंद्र हुड्डा की इस पानीपत और इस जींद बांगर की धरती पर विशेष नज़र है। थोड़ी देर में मैं और भी लोगों से बात करूँ।